एक ही कॉलेज में दो लड़कियां एक साथ पढ़ा करती थी। दोनों लड़कियां आपस में फ्रेंड थीं और दूर दूर उनका घर था। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा बिहेव रखती। एक दिन अचानक कि कैंपस में छुट्टी हो जाता है और बैठकर वो दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थीं। एक सहेली कहती है कि मैं अपने जीवन से बहुत ही व्याकुल हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। मन करता है कि मैं कोई जहरीली दवाइयाँ वगैरह खा लूँ और मैं मर जाऊं। तो दूसरी जो सहेली होती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम्हारे ऊपर ऐसा पहाड़ टूट चुका है? तो वो लड़की बताती है कि मेरे घर में मेरे पिताजी जो हैं कि एक सदमे से एक्सपायर हो गए और मेरी माँ है कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाती है और हम लोग 3 बहनें हैं और किसी प्रकार से गुजारा होता है और हम लोगों की इज्जत भी अपने मोहल्ले में बहुत ही बेकार हो चुकी है। दोस्तों, समय गुजरता है और यही सब बातें वह कह रही थी। उधर कि दूसरी जो सहेली होती है वो कहती है, यार तू तो परेशान है ही, मैं भी परेशान। मेरा जो भाई है जिसका नाम मोंटी है, मैं अपने भाई से बहुत परेशान हूँ। मेरे माता पिता तो एक गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और घर में रहने खाने और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो भाई है वो नई नई लड़कियों का शौक पालता है, रोज नए नए लड़कियां बदलता है और उसके साथ हैवानियत करता है और प्यार के जाल में फंस कर उसका इस्तेमाल करके छोड़ देता है। और ये गांव में मोहल्ले में ऐसी बात सुनाई देती है तो लोग यही कहते हैं कि ये देख, वही मोंटी की बहन जा रही है। बहुत अपने जीवन से परेशान हो गई हूँ कि ऐसे भाई की बहन रहने से कोई फायदा नहीं। यही सब बात चल रही थी। दूसरी जो बहन जो उसकी सहेली होती है वो कहती है, यार जब इतना गलत हो चुका है तेरा भाई तो क्यों नहीं उसकी शादी करा देती हो? तो वो उधर दूसरी सहेली होती है वो कहती है, यार वही तो मेरा भाई चाहता नहीं। वो कहता है कि मैं किसी के पल्लू से बनकर, किसी के जीवन के बनकर मैं नहीं रहना चाहता हूँ। वो नए नए लड़कियों का शौक पालता और अय्यासी से अपने पैसे लुटाता है, माता पिता की कमाई को पूरा कमाई बर्बाद कर देता है। फिर कहती है जो दूसरी सहेली थी कि क्यों ना तब फिर किसी लड़की को देख के अच्छा सेटिंग करा दो और घर का पैसा घर ही में रह जाए और कि उसका इस्तेमाल भी वो कर लेगा और बदनामी नहीं होगी, सब कुछ चलता रहेगा। ये जब इतना बात सुनती है उसकी सहेली, वो अपनी ही सहेली को बलि का बकरा बनाने के बारे में सोचने लगती है कि क्यों ना अपनी सहेली कि उसी को बलि का बकरा बना दे, उसी से अपने भाई का सेटिंग करा दें और मेरी सहेली का भी काम चलता रहेगा, इससे भी रुपए पैसे की व्यवस्था पूरी होती रहेगी और मेरे भाई का भी काम चलता रहेगा। यही सोच कर वो अपनी सहेली को दूसरे दिन अपने घर पर बर्थडे के कि बहाने इनवाइट करती है। मजबूर थी, अपनी सहेली के बर्थडे में जाने से इनकार भी नहीं कर सकती थी। अब उसे दूसरे दिन बर्थडे पर जाना ही पड़ता है। जब बर्थडे पर पहुंचती है, वहां पर ज्यादा लोग थे नहीं, बनावटी ये बर्थडे था इसलिए घर ही परिवार के लोग थे। अब वहां पर पहुंचने के बाद कि अब वो कहती है चलो अपने भाई से मिलाते हैं। वो कहती क्या होगा तुम्हारे भाई से मिलकर, उससे क्या फायदा? अपने माता पिता से मुलाकात करवा के अपने भाई के पास जाती है। भाई जो था वो सो रहा था। अब वो कहती है, देख भाई तुझसे कौन मिलने आया है? तो वे कहती है लड़की कि अरे भाई मैं कहाँ उससे मिलने आई हूँ, भाई मैं क्या उसे जानूं। दोस्तों, जैसे ही मोंटी उसकी तरफ मुड़ के देखता है वो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर लड़की जो होती है वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, उसे डंडे उठाकर उसे चप्पल जूतों से मारने लगती है। दोस्तों, माहौल बहुत ही बिगड़ जाता है और संगीन हो जाता है। दोस्तों, इतना संगीन हो जाता है कि पूरा परिवार हरकत में आ जाता है कि आखिर मामला क्या है, आखिर में इतना कि हरकम क्यों मच गया। दोस्तों, लड़की चीखने लगती है तो घर वाले भी पूछते हैं कि आखिर में हुआ क्या। तो दोस्तों, जो लड़की होती है वो जब सच्चाई बताती है, जब सच्चाई उसके घर के सामने सभी सदस्यों के सामने आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आज भी क्या समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरा गुनाह पकड़ा जाएगा तो समाज या मेरा परिवार क्या कहेगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक गोल्डी नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही अय्याश किस्म का था, अपने माता पिता के इकलौता था। उसकी 2 बहनें थीं दोस्तों, जिसका नाम पूजा और सलूजा था। 2 लोग बहनें थीं। उसके माता पिता गवर्नमेंट नौकरी करते थे। जो पूजा थी वो एक कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी फ्रेंड एक सुमन थी
बहुत ही गहरी मित्रता थी। वो सुमन से बहुत ही अच्छे से बिहेव करती थी और साथ में ही पढ़ा करते थे। सुमन जो थी बहुत ही टूटी हुई थी और बहुत ही गरीब परिवार से थी। अब इनका साथ जो था बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक बैठकर ये अपना दुख सुख जब बांटने लगती हैं, अपनी अपनी गाथाएं सुनाती हैं, जो अपना अपना आप बीती सुनाती हैं, तो जो इधर पूजा थी उसके कलेजा जो है वो कांप उठता है। दोस्तों वो अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। बर्थडे पार्टी पर आने के बाद दोस्तों जब मोंटी से मुलाकात करती है, तो मोंटी से मुलाकात करने के बाद उसे गाली गलौज देने लगती है। मोंटी भी घबरा जाता है, उसके भी हाथ पांव कांपने लगते हैं और पूरा घर में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों जब उसके माता पिता ये बात पूछते हैं कि आखिर तुम्हें बेटा क्या हुआ है, क्यों ऐसा भड़क रही हो, तो वो दोस्तों वो सच्चाई जो है वो सामने लाकर रखती है। वो कहती है कि यही मोंटी है मेरे जीवन में जहर घोलने वाला, इसी के चलते मेरे बाप की मौत हो गई। मेरी माँ जो है कि घरों घरों में बर्तन धोने पे मजबूर हो गई। तो उसका पिता पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो वो बताती है कि मुझे इसने प्यार के जाल में फांस कर मेरे साथ 2 साल तक मेरे साथ घिनौनी वारदात की। इसने मेरा शोषण किया और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला हो गई, तो इसने शादी का झांसा दिया और 6-7 महीने तक मेरा इस्तेमाल किया। दोस्तों जब तक कि इसका मन भर नहीं गया, उसके बाद अपना सिम कार्ड भी तोड़ दिया, अपना एड्रेस भी तोड़ दिया और मैं धीरे धीरे 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। पूरा समाज थू थू करने लगा। मुझे वहाँ का फ्लैट बेचकर, मोहल्ले से फ्लैट बेचकर वहाँ से मजबूरन मुझे एक दूसरी झोपड़पट्टी में जाकर जमीन लेकर रहना पड़ा। मेरे इसी के चलते मेरे पिता की हार्ट अटैक हो गई और मेरे पिता की मौत हो गई। यही मेरे पिता का जिम्मेदार है और मैं 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया और इधर उधर दर दर ठोकरें खा रही हूँ और लास्ट ईयर की पढ़ाई में पूरी कर रही हूँ। दोस्तों जब इतना सुनते हैं उसके पिता, उसका भी पारा गर्म हो जाता है कि मेरे बेटे ने ऐसा जरूर किया होगा। अपने बेटे को 3-4 झापड़ मारते हैं और पूछते हैं कि सच्चाई बता, तो सच्चाई बताने पर जो था कि राजी नहीं था। इधर कहते हैं बेटा क्या मेरा जो पोता है वो जीवन में है, तो कहती है हाँ। तो बोलता है कि क्या उसे तुम बुला पाओगी, तो कहती है हाँ। अपनी छोटी बहन को फोन करती है कि फला एड्रेस पर आर्यन को लेके चले जाओ, क्योंकि उसका नाम आर्यन उसने रखा था। आर्यन को लेकर आने में 2 घंटे समय लगते, तब तक अपने बेटे से वो पूछताछ करता है। दोस्तों उधर जो पूजा थी वो समझ जाती है कि जो ये सुमन है ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोल सकती। चलो कोई बात नहीं, आज तक मोंटी ने शादी नहीं किया, हो सकता है कि अगर ये बात सही निकली तो ये मेरे भाभी बनकर मेरे परिवार में रह जाएगी और बहुत ही अच्छी है, हम लोगों की सहेली जो है बहुत अच्छे से बनेगा। वो तो पूरा एक्सेप्ट कर चुकी थी, उसकी माँ भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि लड़का मेरा शादी नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं कब एक पतोह का सुख मिलेगा, मेरे नाती पोते भी होंगे। अब पिता जो थे अब इसे सकरवाने पर मजबूर थे कि आखिर मेरा लड़का सकरे कब। अब होता क्या, उसके पिता कहते हैं कि चलो अगर तुम नहीं कह रहे हो कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, ये मेरा कोई बच्चा नहीं, तो ठीक है, मैं पुलिस में फोन कर रहा हूँ, जब पुलिस आएगी तो खुद इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर जो सुमन थी वो कहती है हाँ पिताजी आप फोन करिए और पुलिस को बुलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा और मामला सच्चाई जो है सबके सामने आ जाए। जब फोन कॉल निकाल लेते हैं बात करने के लिए, तुरंत ही अपने पिता के पैरों पे गिर जाता है कि बाबूजी माफ कर दो, पुलिस ना बुलाओ, अपनी ही बेइज्जती होगी और वो बच्चा मेरा ही है, मैंने इसे 9 महीने का प्रेग्नेंट किया और इसे झांसे देकर गोल गोल घुमाता रहा और जो है कि अपना एड्रेस गलत देकर और सिम मोबाइल तोड़कर फेंक कर इसके साथ शादी नहीं की, मेरी ही गलती है। पिता उठता है और 4-6 झापड़ मारता है कि इसने गलत कदम उठाया होता, अगर अपनी आत्महत्या कर लेता तो क्या ये तुझसे मिल पाती। दोस्तों अब वो शर्म से जो था कि उसका सर झुका हुआ था उसके पिता का, अब वो कहता है बेटा माफ कर दो और मेरा तुम्हारे घर में स्वागत है, तुम मेरी बहू बनके मेरे घर में रह सकती हो। इसने ये तो मेरा बेटा नालायक है लेकिन तुम लायक लगती हो, मेरे घर को संभाल लेना, मेरे घर को जीवन से सजा देना, मैं तुमसे यही कामना करना चाहती हूँ। वो भी अपने माता जो उधर सास ससुर की पैर को स्पर्श करती है और विधि विधान नीति नियम धर्म से दोनों का कोर्ट मैरिज होता है और शादी कराकर जो उसका पिता था बाइज्जत अपनी बहू बनाकर अपने घर में ले आता है और उस पोते को भी वो स्वीकार करता है, अपने जीवन में हंसी खुशी लाकर रख जो है कि जीवन जो जीने के लिए रख देता है। इधर जो मोंटी था वो आर्यन को एक्सेप्ट करता है, अपनी जो है कि अपनी बीवी को भी, उस सुमन को भी एक्सेप्ट उससे करना पड़ता है और धीरे धीरे समय गुजरता है और दोनों पति पत्नी के रूप में जीने लगते हैं और घर में खुशियां आने लगती है। उधर पूजा थी वो भी अपनी सुमन को भाभी मान लेती है और दोनों सहेली दोनों एक साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं और घर में खुशियां ही खुशियां थी। अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। इधर जो मोंटी था रोज नई नई लड़कियों का शौक था, जो हर एक दिन पैसे लेकर लुटाता था और नई नई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांस कर उनके साथ
अपना हैवानियत करता था, अब ये सारी लतें उसकी छूट चुकी थी और उसका परिवार में पैसों और खुशियों की अब जो था कि आगमन हो चुका था और पैसे बच रहे थे और वो लोग कुछ धनवान भी होने लगे थे। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के भी साथ हो सकती है और अंजाम सबका बुरा होगा अगर घटना ऐसी अगर घटित हुई तो। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।